फर्स्टली गाइस वेलकम टू IWM बस। कितना एंजॉय कर रहे हैं आज पार्टी में, इफ्तार पार्टी में। आई नो यू गाइस आर बिजी, इतना एंजॉय कर रहे, पसीने में हाल बेहाल हो चुका है। इतनी ग्लिटर देखो चमक रहा बंदा, इससे ज्यादा क्या एंजॉय करेगा। बात ये मैं बोलूँगा ये ऊपर वाले का ही सब दिया है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और आई एम वेरी हैप्पी कि ऊपर वाला मुझसे कहीं ना कहीं खुश है कि मुझे DKP जैसे प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका मिला, राजन सर के अंडर में काम करने का मौका मिला, रूपाली जैसी को एक्टर मिली। आई मीन इट्स लवली यू नो, एंड सबसे बड़ी बात #मान का हिस्सा बनने का मौका मिला। आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी डियर एंड नियर टू मी एंड रूपाली जी बोथ। अभी थोड़ी स्टोरी में ट्विस्ट चल रहा है, लेकिन हर रात के बाद सवेरा है। पर हर एक घर में अनुपमा और अनुष की लव लाइफ के बारे में बात हो रही है। नो एवरी वुमन इज टॉकिंग। जब भी मैं ट्रेन में रहती हूँ तो एवरी वुमन इज वाचिंग अनुपमा ऑन मोबाइल आल्सो। सो हाउ डज यू फील व्हेन यू सी ऑल दिस? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ औरतें ही नहीं, मेरी बिल्डिंग का जो लिफ्टमैन है वो अंकल भी हमेशा मेरे को पूछते हैं, बेटा अब तो आप अनुपमा के साथ चले जाओ, अब तो आप दोनों मिल जाओ। तो मेरे को बड़ा मैंने कहा अंकल आप भी देखते? तो कह रहे हैं हाँ बेटा मैं हॉटस्टार पे देखता हूँ लिफ्ट में। तो मैंने कहा प्लीज ऐसे ही देखते रहिए प्लीज। एनीवे सो आपका सवाल जो था वो यही है कि ये प्यार है लोगों का एंड सबकी मेहनत है। मैं हमेशा बोलूंगा कि ये शो ऑलरेडी नंबर 1 था, मेरे आने से पहले भी नंबर 1 था, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि अनुज मेरी जिंदगी के, मेरे लिए, मेरे करियर में अभी तक सबसे उम्दा कैरेक्टर है, और मेरी बीवी से मुझे सबसे ज्यादा तारीफ इसी कैरेक्टर में मिली है। सो थैंक यू आकांक्षा, एंड थैंक यू आप सबके घर में जो आकांक्षाएं हैं आपकी, मेरी भी सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई अनुज से। सो थैंक यू सो मच। आप दोनों के रील्स काफी ही फेमस होते हैं, काफी ही पसंद करते हैं, और उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट, सारा डायरेक्शन, सारा कॉन्सेप्ट, सारी फोटोग्राफी मेरी बीवी को जाती है, क्योंकि मैं उनमें हमेशा बोलता हूँ मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, और मैं हमेशा इसको इसके ऊपर कहता हूँ जल्दी कर ले, जल्दी आकांक्षा जल्दी कर ले, सो दैट वी कैन एंजॉय। हम्बली ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे पता है वो रील प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या टॉर्चर झेलना पड़ता है। जितना लोगों को लगता है उतने इजी नहीं है ये। हाँ, ये तो सही बात है। आई मीन शी हैज टेकन वन फॉर द टीम। थैंक यू आकांक्षा। नो इट्स नॉट वन फॉर द टीम। क्या होता है नॉर्मली एज अ प्रोफेशनल एक्टर आप बहुत अच्छे होते हो, लेकिन अपनी बीवी के साथ जो होता है ना कंफर्ट जोन, घर की मुर्गी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर जो, एंड आई एम वेजिटेरियन, तो मैं तो दाल ही खाऊंगा। ओके, बात क्या है कि कभी भी फेस्टिवल होते हैं तो कई सारे फूड्स होते हैं, लेकिन डाइट को भी मेंटेन करना रहता है। तो हाउ यू गाइस मैनेज ऑल दिस? हम खाते बहुत, मैं खाता हूँ, हम सब खाते हैं। मैं खाता हूँ और आकांक्षा मेंटेन करती है, तो टुगेदर वी आर अ वेरी मेंटेन्ड कपल, हेल्दी मेंटेन्ड कपल। ओके, एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो अनुष के लिए अभी भी खफा है, बिकॉज़ दे वांट अनुज एंड अनुपमा बैक। मैं सबसे वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अनुज से खफा हैं तो आप कहीं ना कहीं अनुपमा से भी खफा हैं, क्योंकि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सिक्के के एक साइड, दोनों साइड के पहलू हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि हम अनुज से खफा हैं या आप बोलते हैं अनुपमा से खफा हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट से भी खफा हैं, क्योंकि मान में आप कैसे खफा हो सकते हो यार? मान जाओ, मान जाओ, #मान जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब लोग मान जाओ और प्लीज मान को ऐसे प्यार देते रहो।